अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, क्लास 7 में पढ़ चुके हो और पेपर में भी आया था, लास्ट ईयर पेपर में भी आया था। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स जो होता है ना, ये आयंस के दरमियान में बनता है। ऐसे एटम्स जो अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर लेते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, उनको मैं ये देती हूँ ना कि अगर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, उनके चर्च के ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है, तो आपने पॉजिटिव से याद रखना है कैटाइन। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो सी से उनका नेम आता है ना, तो आपने क्या करना है, आपने कैटाइन को क्रिश्चियन से करना है। और जब आपका क्रिश्चियन दिमाग में आएगा तो फिर आपको याद होगा कि प्लस का निशान है। जहाँ पर वर्ड यूज़ होगा एनाइन, सो इट मीन्स कि हम नेगेटिव चार्ज की बात करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप लंच लेके गए हो स्कूल और आपका जो फ्रेंड है यहाँ पे क्लास फेलो है, तो वो लंच भूल गया या फिर उसके पास पैसे नहीं है। तो अब आप इतने अच्छे इंसान बन गए हो कि आपने पूरा का पूरा लंच आपने उस फ्रेंड को दे दिया, पूरा का पूरा, खुद नहीं खाया, पूरा का पूरा लंच आपने उस फ्रेंड को दे दिया। जब आप अपना लंच अपने फ्रेंड को देंगे तो आपके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रिमेंबर, आपके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप हो गए कैटाइन और आपके फ्रेंड ने आपसे लंच लिया, उसके पास नहीं था, उसने रिसीव किया या एक्सेप्ट किया आपका लंच। ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर द कैटाइन एंड एनाइन कंसेप्ट। आई होप सो आपको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आयोनिक बॉन्ड बिटवीन द आइंस या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिन एटम्स के ऊपर होता है उनके दरमियान में बनता है। ठीक है, इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स एंड एम फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान में। अब आप इतने दयालु इंसान हैं, आपने दिया अपना लंच, आप मेटल हो गए, आपके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जो देगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो आपका फ्रेंड नॉन मेटल और आप हो गए मेटल, और आपके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड। अच्छा जी, आयोनिक बॉन्ड में अभी अगर हम इस तरह एग्जांपल लें ना, जैसे कि ये एटम ए है और ये दूसरा है एटम बी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा ना, तो इनके दरमियान में कुछ फोर्स होगी। ये जो एरो सा देख रहे हो ना, ये इस फोर्स को या फिर इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो कुछ पॉइंट्स याद रखें। आपने डेफिनेशन किस तरह करनी है आयोनिक बॉन्ड्स की। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द कैटाइन एंड एनाइन, या द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एटम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। फिर आपने यहीं से बुक्स वाली ही एक एग्जाम्पल उठानी है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, याद रखना है, जो देगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटाइन, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके चर्च के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज नहीं होता, साइन होता है। ठीक है, और जो लेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अभी एटम बी है और एटम ए है। एटम बी के साथ है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और एटम बी के साथ है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस एटम बी को कोई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो इसका क्या कर सके, जो इलेक्ट्रॉन का शेल है वो पूरा कर सके। अब एटम बी आप हो गए, आप एटम बी क्या करेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम ए को दे देगा। तो जो देगा, मैं दोबारा से रिपीट करा देती हूँ, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कैटाइन है। और जो लेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इट मीन्स कि ये क्या है, ये एनाइन है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आई आपको? अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। इसका इलेक्ट्रॉन का शेल क्या हुआ, पूरा का पूरा हो गया। याद रखिए, आयोनिक बॉन्ड में दो एटम्स में जो देगा वो अपना पूरा का पूरा एटम दे देगा, और वो कहेगा कि ये ले लो, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, आप मेरा इलेक्ट्रॉन रख लो। दूसरा वाला ले लेगा क्योंकि उसको ज़रूरत है, तो ये इस पर कोई बदमाशी वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है आयोनिक बॉन्ड। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है
अच्छा, यहाँ ये वही है, आयोनिक बॉन्ड में ही है, सॉरी। तो आयोनिक बॉन्ड यही है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम। मैंने बताया भी है आपको, सिंपल उर्दू में बताया है कि मेटल्स देगा तो पॉजिटिव होगा, और ये जो नॉन मेटल्स की बात हो रही है ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स लेगा और मेटल्स देगा, जो देगा पॉजिटिव साइन, जो लेगा वो नेगेटिव साइन। और ये आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। आयोनिक बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होता है, लॉट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर होती है अगर आप इस आयोनिक बॉन्ड को तोड़ते हो, ठीक है। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये जो अभी वाले पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, वेरी स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होते हैं। इसके लिए आप हेडिंग लिखेंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आया, करेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फिर आपको बताते हैं कि जो मोल्टन आयोनिक कंपाउंड होते हैं, यानी मोल्टन स्टेट में होते हैं या फिर सोल्यूशन स्टेट में होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनके आयन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। अब कोई एग्जांपल दी गई है आपको सोडियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देखिए, सोडियम का जो आउटर शेल है एक इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन का आउटर शेल है तो इसके पास एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है कि सोडियम चूंकि उसके पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा है, तो इसने कहा चलो मेरा लंच तुम ले लो, क्लोराइड को कहा, क्लोरीन को इसने कहा, तो पॉजिटिव साइन आएगा। Na हम लिखते भी है ना सॉल्ट के लिए जब, तो Na ने अपना दिया पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये स्टेबल होगा इनके ऊपर, इसलिए चार्ज कुछ नज़र नहीं आता आफ्टर द रिएक्शन, क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अभी आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा जी, मैग्नीशियम के पास अब दो एक्स्ट्रा है, तो वो देगा चलो दोनों ही लंच ले लो। किसको बोलेगा? ऑक्सीजन को बोलेगा। तो यहाँ पर इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ना, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं, इसके मैग्नीशियम के साथ आपके पास आता है 2+। और चूंकि ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं ना, तो लिए हैं तो नेगेटिव साइन, तो आपको पता है कि जब जो लेता है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन कितने एटम्स लिए? टू एटम्स लिए, तो आप 2- भी लगाओगे। तो ये वाली एग्जाम्पल ले, इसमें कोई सा भी सोडियम क्लोराइड यूजुअली आसान होता है, लेकिन हो सकता है इस दफ़ा एग्जामिनर मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको दे दे और कहे कि आप इसको इसके दरम्यान में आयोनिक बॉन्ड बना दे, ठीक है। तो आपने यही करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा देना है, ओके, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है तो Mg के साथ 2+ और O के साथ 2- लगा देना है, एंड देन इन द एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आयोनिक बॉन्ड, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी, ठीक है।